एटमी ताकतों में बढ़ती हुई कशीदगी अपने उरूज पर है। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, एक दूसरे पर दहशतगर्दी की हिमायत के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की बढ़ती हुई कशीदगी क्या खित्ता एटमी जंग की ताब ला सकेगा? दोनों ममालिक की आवाम तो गुर्बत में पिस गई है, मगर लीडर हैं कि अमन की बजाय जंगी माहौल को गरमाने में लगे हैं। बढ़ती कशीदगी से इस खित्ते का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा? क्या दोनों ममालिक में कोई भी ऐसा लीडर नहीं जो सिसकती हुई आवाम को सुख की एक घड़ी और इज्जत का लुक्मा दिला सके? अगर अंदरूनी सूरत हाल की बात करते हैं तो पंजाब पुलिस के जुल्म पर तो वज़ीर आज़म खामोश हैं, मगर MQM के लीडर की गिरफ्तारी पर फौरन ही एक्शन में नजर आए। ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी पर SSP मलिर राव अनवार अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। उनका कहना है कि ख्वाजा इजहारुल हसन टारगेट किलर्स के चीफ हैं, उनकी मुअत्तली गैर कानूनी है, लिहाजा उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी राइवल मार्च के ऐलान पर देखा है कि हम नून लीग इस वक्त बिफर चुकी है। डंडा बरदार फोर्स के हमरा ज़हीम कादिर साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रायवंड का रुख करने वालों को उनकी जानिब से ललकार दिया गया। ऑपोजिशन के सामने हुकूमत की जारहाना पॉलिसी पंजाब में खाना जंगी का समा तो नहीं बन रहा। इसके साथ साथ साउथ पंजाब की भी बात करेंगे, लिया की बात करेंगे, जहां पर सैलाब ने गरीबों के घरौंदे गर्क कर दिए हैं। अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। हुकूमत पंजाब है कि सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद है। लिया के 11 मौजाजात दरिया बुर्द हो चुके, खाते पीते किसान बेकारी बन चुके हैं। गरीबों की मदद के लिए अवामी नुमाइंदों की जानिब से कोई आवाज बुलंद नहीं की जा रही। लुटे किसान मदद के लिए किसी फरिश्ते के मंतजर हैं। इस पर बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, उड़ी सेक्टर पर जो हमला हुआ है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है, लफ्जी गोलाबारी जारी है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या कोई बचता है? आप जो ही बात करती हैं कि दो एटमी ताकत है तो एक डर सा लग जाता है कि ये बहुत ही हसास मामला है, संजीदा, खतरनाक है। और जो क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं तो इसलिए इस पर बहुत ही मुहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए। मगर यहाँ पे क्या करें कि एक तबका है जो कि वो चेस्ट थम्पिंग कर रहा है, सीना ठोंकना है कि जनाब वो देखें हमने बलूचिस्तान का वो बदला ले लिया और हमने ये इन्होंने वो किया था कश्मीर का, और वो पता नहीं क्या बड़ी एग्रेसिव वो आ रहा है। मगर शुक्र है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि मोहतात है, रेस्ट्रेंट दिखा रहा है। और ये भी शुक्र की बात है कि पाकिस्तान की कम से कम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ठीक है, फ़ौज की तरफ से वो बयान आता है कि हम अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, और बाकी जो है बड़ा रेस्ट्रेंट किस्म का रिएक्शन दिखाया गया है। अनलाइक इंडिया से जो आ रही हैं कि उनके मीडिया में जो खबरें कि वो जी अजीत डोभाल साहब ने सारे अपने रॉ के चीफ और बाकी ऑपरेशनल हेड्स बुला लिए हैं और उनसे ऑप्शंस पूछ रहे हैं। और ये भी बातें हम देख रहे थे की जा रही हैं कि जनाब हॉट परसूट की पॉसिबिलिटी है और सर्जिकल स्ट्राइक्स की पॉसिबिलिटी है। तो उनके यहाँ हाइप बड़ी ज़्यादा है और हमारे यहाँ भी उनके मुकाबले में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस तरह की बातें कर रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक है। और हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त मैं कहना चाह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इंडिया का केस मजबूत होता है कि हम अगर ये कहें किसी किस्म के हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि सैयद सलाउद्दीन या जो मसूद अजहर साहब या इस तरह के जो गुड तालिबान हैं उनको हम कर्ब करके रखें। हम ये ना इम्प्रेशन दें कि जनाब वहाँ जो वाक़या हुआ है वो उससे कोई हमारा ताल्लुक़ है। ठीक है, इंडिया का कश्मीर मसला उन्होंने खुद ख़राब किया, उनकी इंडिजिनस ये मसाइल हैं वो खुद हल करें, क्योंकि इससे हमारा केस दुनिया भर में जो इंडिया करवा चुका है कि जनाब हम अफगानिस्तान और भारत के अंदर जो मिलिटेंसी के जो वाकयात होते हैं हम उसके अंदर हुए। हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम सिर्फ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल कश्मीर एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट हमें देनी चाहिए। इन चीज़ों से थोड़ा सा हम इज्तनाब कर लें तो ये बड़ा ज़रूरी है। क्लासा साहब, आप आमिर साहब की बात से किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? जिस हद तक कशीदगी इस वक्त बढ़ चुकी है, आप क्या समझते हैं कि समझदारी का मुजाहरा करने का वक्त नहीं आ गया? मैं भी दो चार चीज़ें आने से पहले पढ़ रहा था। एक साफ सेंसिटिव इशू है, जैसे आमिर ने कहा है कि एक तो इंडियन मीडिया है डेफिनेटली। अच्छा, पहले ये होता था कि जो इंडियन लीडरशिप थी पर्टिकुलरली कांग्रेस के दौर में, उनके पास ज़्यादा बेहतर ये कूल ऑपरेटर्स भी थे। वो मणिशंकर जैसे लोग वो हैं, या बाकी और भी कुछ उनके पास सेंसिबल लोग थे। मनमोहन सिंह साहब हूँ, आपको याद होगा वो जब वहाँ पे गए थे, उनकी यूसुफ गिलानी साहब की मुलाकात हुई थी, उनके इजिप्ट के उसमें
उसमें शहर में हुई थी, जिसमें बलूचिस्तान का इशू भी रेज किया गया था। एक कांग्रेस के दौर में हमने देखा है कि वहाँ पे कुछ भी हो, अगर हार्ट परसूट मीन्स कि अगर आपके बॉर्डर्स हार्ट भी रहते थे तो एक सैनिटी प्रिवेल करती थी कांग्रेस के दौर में। जो चीज़ें, अच्छा उस वक्त मीडिया पर भी बिल्कुल यही रिएक्ट करता था। 2008 के वाक़यात के बाद जो वहाँ मुंबई में हुए थे, मेरा ये ख्याल है कि इंडियन उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि पाकिस्तान को एंगेज करने का, बातचीत का, आने जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो मुझे उनका माइंड सेट लगा है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर आपने रखनी है, ज़ीरो पॉलिसी रखें, लड़ाई रखें, इनके साथ झगड़ा रखें, ये हमारे साथ सीरियसली मसाइल हल नहीं करना चाहते। ये उनकी अगेन उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। सो 5 साल हमने देखा कि जरदारी साहब, गिलानी साहब वो कुछ भी नहीं कर सके। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी दौर में पाक इंडिया ये ट्रेड रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए बहुत सारे काम किए गए। इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए थे, वाघा बॉर्डर पे बहुत सारे इनके कस्टम्स और वेयर हाउस बनने के इनके मुआहदे हुए। एक लंबी डिटेल्स है जो उस दौर में हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें चीज़ें ना हो सकी। क्यों ना हो सकी? किसी दिन वैसे उनसे पूछा जाना चाहिए। हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी उस वक्त, ये थे हिना रब्बानी खार साहिबा, कि पाकिस्तान ने इंडियंस को एक उनको कमिटमेंट दी थी कि हम ये मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देंगे। ये बकायदा कमिटमेंट अभी भी दी थी पीपल्स पार्टी ने। तो हिना रब्बानी खार साहिबा जो है वो कैबिनेट के इजलास में लड़ी थी, जनवरी 2013 में देनी थी, डेडलाइन थी। हमने बैकआउट कर लिया ये कमिटमेंट करके। हिना रब्बानी खार साहिबा लड़ी थी बकायदा कैबिनेट के इजलास में, मेरे पास मिनट्स पड़े होंगे कहीं पे। उन्होंने कहा हम क्या कर रहे हैं, हमने कमिटमेंट्स किए हैं, हमें आके पूरी करनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी आपस की जो एनिमिटी कितनी डीप हो चुकी है। हम एग्रीमेंट करते भी हैं, अगर थोड़ा सा हम पीस की तरफ जाते भी हैं तो कुछ ना कुछ अनसीन फोर्सेस वो हमारी साइड पे हों, जैसे आमिर ने कहा, या इंडियन की साइड पे हों, वो आके रोल प्ले करती हैं। अब ये जो वाकया हुआ है जिस तरह का, इंडियन मीडिया इसको जिस तरह ले रहा है, मेरे लिए बड़ा हैरान कुन भी नहीं है और डिस्टर्बिंग ज़रूर है। मैं कहूँगा वो यही करते हैं। मैं खुद 2013 में इंडिया में था, तो मुझे तो यूँ लगा कि मैं आगे शायद अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान इंडिया की जंग होने वाली है। अगर आप इंडियन मीडिया को देखें, वहाँ पे हॉस्टिलिटी बढ़ गई है। मुझे 2013 के बाद मैंने महसूस किया कि यार मैंने तो दोबारा इंडिया नहीं आना, क्योंकि इंडियंस जो हैं अब पाकिस्तान का सुनते ही, पहले वो क्या करते थे, आपको मिलते थे बड़े अच्छे तरीके से, अच्छा जी किस इलाके से हैं, कहाँ से हैं। अब उनको पता चले तो वो आपसे थोड़ा सा उस वक्त की बात है डिस्टेंस रखते हैं, बहुत सारा डिस्टेंस रखते हैं। आपको हर कोई आपको शक की आंख से देखता है कि ये यहाँ पे आया हुआ है, क्या है। इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े एक बुक सेलर हैं, उन्होंने मुझे बताया वो 15-20 साल से इंडिया से किताबें लेने जाते थे। कहते अब की दफ़ा मुझे कोई होटल में रहने को कमरा नहीं मिल रहा था। जो पब्लिशर जो है जिससे वो लेते हैं, उसने इनको छुपा के अपने घर रखा है कि जनाब तो आप बाहर ना निकलें, कोई आपको पाकिस्तान का समझ के कोई सिक्योरिटी, कोई आपको इंटेलिजेंस एजेंसी ना उठा दे। मिसट्रस्ट की बात मैं बता रहा हूँ। दीज आर वेरी डेंजरस टाइम्स। जो आमिर ने जैसे कहा, एक वॉर हिस्टेरिया आके बनाना। पाकिस्तान में खुद बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान की एक चीज़ की मैं दाद देता हूँ वैसे, जो मेरा ख्याल है इंडियन जिसमें लैग कर रहे हैं, पाकिस्तान ने कभी फौरी तौर पर उठ के इंडिया पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमारे यहाँ वाक़यात होते हैं, हो सकते, मतलब अच्छा इंडियन क्लेम कर सकते हैं हमारा हाथ नहीं होता। पठानकोट का जिस तरह उन्होंने फौरन इल्जाम लगाया, बाद में उनकी अपनी रिपोर्ट के अंदर साबित हो गया और भी हमारा इल्जाम नहीं, हमारी उसके अंदर शामिलियत नहीं थी। अच्छा एक और था, जैसे उन्होंने ट्रेन को आग लगाई थी, बाद में उनके इन्वेस्टिगेटर्स ने रिवील किया कि ये इनसाइड जॉब है, उनके अपने थे। सो पाकिस्तान को ये मेरा ख्याल क्रेडिट मिलना चाहिए कि हमारे यहाँ भी GHQ पे कब्जा हुआ, हमारे यहाँ भी ISI पे अटैक हुए, हमारे यहाँ भी स्कूलों पे अटैक हुए, हमारे यहाँ भी बच्चे मारे गए, सिविलियंस, फौजी, लॉ एनफोर्समेंट, 60,000 बंदा मारा गया है। हमारे मीडिया ने हमेशा डिस्कशंस किए है कि हमारी कहाँ पे फॉल्ट है, हमारी अपनी कहाँ पे गलतियाँ हैं। मेरा ख्याल है माँ सिवाय बलूचिस्तान के अलावा कभी इंडिया पे एज सच उतना बड़ा ब्लेम किसी वाक़े का नहीं लगा। बलूचिस्तान का भी खुद कंफर्म किया मोदी साहब ने खुद अपनी तकरीर के जिक्र किया। उससे पहले मोदी साहब ने, आपको याद है कि बांग्लादेश के हवाले से वो बात की, जो गलत क्रेडिट लिया। उसके बाद ये लेटेस्ट जो है ये इस तरह की सुब्रमण्यम स्वामी साहब की ये स्टेटमेंट है जो कि वो आई कि जनाब पाकिस्तान के हमें 4 टोटे करने चाहिए थे 71 में। अब ये उनकी जो है सेनेट की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो ये बड़े खतरनाक वाइब्स हैं। अभी अब ये वाकया हुआ है, कम से कम अभी 1 घंटा 2 घंटे नहीं हुए, आपने फौरन कह दिया जी कि पाकिस्तान ने किया होगा। ये तो फिर आपकी लॉ एनफोर्समेंट की मेरा ख्याल नलायकी है, इन द सेंस हार्ट बॉर्डर है जिस पे हर वक्त दोनों फौजी जो आई बाल टू आई बाल देख रहे हैं कि 4 लोग गए हैं, क्रॉस भी कर गए, प्लान भी हो गया, बम भी मार दिया, उन्हें सारी पे हरकतें कर दी। फिर आपको भी थोड़ी सी अपनी नलायकी जो है, जैसे हमारे यहाँ भी नलायकियाँ होती हैं, हम भी उन पर तनकीद करते हैं अपनी एजेंसीज पे, अपने लॉ एनफोर्समेंट पे, जब यहाँ लैप्सेस होते हैं। अब थोड़ा सा टाइम तो दें, 24 घंटे गुजार लें, 48 गुजार लें, कोई थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें, उस पर आके कर लें। एक चीज़ की हमें वरी है
जिस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के दोनों लोगों के सम टाइम एक लगता है ना फ्रूटलेस एफर्ट है जो हमारे जैसे लोग बात करते हैं पीस की, नॉर्मलाइजेशन की। एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, मैं अभी ये बैठा पढ़ रहा था दोबारा, इससे पहले भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुई थी ये वहाँ पे यूगोस्लाविया में एक सी पॉलिटिकल असैसिनेशन हुई थी। जो ऑस्ट्रियन अंपायर के जो आर्क ड्यूक थे वो वहाँ पे सरायेवो ये बोस्निया गए थे, वहाँ पे उनको वहीं पे उनको गोली लगी थी, वो और उनकी बीवी मारे गए थे। उसके बाद जंग शुरू हुई थी और ये 5 साल एक आलमी जंग छिड़ी, लाखों लोग मारे गए। और मैं उस पर कमेंट्री पढ़ रहा था अभी, जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि वो मार देंगे हम मार देंगे, ये कहना बड़ा आसान है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, ये मैं भी पढ़ रहा था पूरा बैठा हुआ पूरा चैप्टर, उसके ब्रेक है कि उसके कंक्लूजन क्या ड्रा किया। उसके बावजूद वर्ल्ड वार सेकंड हुई, वो क्यों हुई, जिसमें अगेन लाखों लोग मारे गए और डिस्प्लेस हुए हैं। और लास्टली उस पर आगे मैं थोड़ी सी बात करूंगा, हम लोगों को बड़े सगीर के लोगों को शाम में जो तबाही हुई है, जो इराक में तबाही हुई है, जो अफगानिस्तान में हुई है, और बच्चे उठा के लोग फिरते रहे। मतलब मुझे सम टाइम फील होता है कि शायद वो कहते हैं ना कि अमन के लिए एक बड़ी जंग जरूरी होती है। यूरोप में हुई जंगें, यूरोपियन को आराम आ गया, आराम है। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, जिसके बाद वापस आके इस पर तो बात करेंगे। इसके साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि एसएसपी मली रावनवार को मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन जब एमक्यूएम के लीडर की गिरफ्तारी अमल में आई तब वजीर आजम चुप न रहे। मगर पंजाब में जो पुलिस कर रही है जुल्म ज्यादती, उस पर वजीर आजम क्यों खामोश?